आकांक्षा आपका स्वागत करती हूँ स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के ताजा खबरों के साथ। समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी कुमार रवि ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने वाहन कोषांग विभाग के साथ विस्तृत जानकारी ली। साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि चुनाव में होने वाले वाहन मालिकों से इस बार उनका खाता संख्या भी लिया जाए, जिससे कि उन्हें भुगतान में कठिनाई न हो। साथ ही इस बार उम्मीदवार के वाहनों में जीपीआरएस सिस्टम लगाया जाना अनिवार्य है तथा उसके साथ वीडियोग्राफर का रहना भी अनिवार्य है, ताकि चुनाव में होने वाली धन बल के दुरुपयोग को रोका जा सके। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कितना वाहन हो गया, बेसिक रेट आप तैयार कर दीजिए। अब समय अब नंबर से बताइएगा, आप खाली अब आप कर लिए हैं और हो गया है पता नहीं चलेगा। नंबर से बात होगी। ये लास्ट है जब वाहन का पेमेंट आपको देना है, उसमें क्या चेक करना था? कोई चीज बनेगी मामा के उसमें और चेक हो गया है सर, चेक कर दिया है हम लोग और वो साइन कर दी है, साइन कर दिया। उसमें उतना बन रहा है सर, कुछ त्रुटि है सर, जो वाहन विमुक्त हुआ था उसमें किसी का साइन नहीं था, ये सब कुछ लिख दिए, तो वो सब कुछ ठीक है। दूसरा है कि आपको वाहन में उनमें सारी एंट्री हो, इसके लिए आपको व्यवस्था करनी, उसमें ड्राइवर का फोटोग्राफ रखना, वो सारा उसमें डालिए। और जैसा डिप्टी इंश्योरेंस ने बताया कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर सही एंट्री सारी की जाए तो पेमेंट भी उसके माध्यम से आसानी से होगी। और ये इंश्योर कीजिए कि जितनी गाड़ियाँ हम लोग की जितनी गाड़ियाँ रिक्वेशन हो रही हैं, अकाउंट नंबर आने से क्या होगा कि बाद में भी अगर पेमेंट करने की आवश्यकता है तो हम लोग उसको कर सकते हैं। आपको एकदम डेटा एंट्री का सिस्टम को स्ट्रॉन्ग है। और रेट वगैरह तो वही हो गया जो लोकसभा का है, वो चिट्ठी आ गई। और एवरेज आपको दो में चिट्ठी की आवश्यकता होती है कि क्या रेट होगा और दूसरा एवरेज क्या होगा। एवरेज वाले पे भी कोई चिट्ठी नहीं है, उसमें भी हमको लगता है कि वही आ जाएगा, लेकिन आ जाने की प्रतीक्षा कर लीजिए। बाकी लॉगबुक वगैरह का जो फॉर्मेट है उसकी प्रिंट बाकायदा हो जाए। बिहार बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षिका संघ के द्वारा लहरियासराय पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर 8 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया गया। संघ के संयोजक रंजना झा ने बताया कि हम लोग नियमित वेतनमान, अन्य सरकारी कार्यों से मुक्त करने, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी जैसी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो आगामी दिनों में इससे भी उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। धरना को गोपगुट महासंघ के द्वारा भी समर्थन प्राप्त हुआ। धरना में गोपगुट के जिला सचिव योगेंद्र राय, नंदलाल ठाकुर, पर्यवेक्षिका पुतुल कुमारी, रूपन सिंह आदि शामिल हुए। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भीख नहीं अधिकार देना होगा, भीख नहीं अधिकार चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए, देना होगा। आप लोग आज खाना वाना खा के नहीं आए? मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं? इसमें पहली मांगे है बाल विकास परियोजना महिला परीक्षिका के अस्थायीकरण किया जाए। दूसरी मांग है समान काम का समान वेतन भुगतान किया जाए। तीसरा मांग है विभागीय कार्य के अलावे अन्य कार्य से मुक्त किया जाए। चौथी मांग है स्कूटी से हम लोगों को जो क्षेत्र भ्रमण के लिए कहा जा रहा है उसका भ्रमण आधारित भात्रा भुगतान किया जाए। चौथी क्षतिपूर्ति अवकाश लागू किया जाए। जब तक अस्थायीकरण नहीं होता है तब तक महंगाई आधारित 30,000 रुपये संविदा राशि भुगतान किया जाए। पदाधिकारियों द्वारा सेवा विस्तार के नाम पर मानसिक प्रताड़ना बंद किया जाए। ससमय संविदा राशि का भुगतान किया जाए। एक साल से हम लोगों को नहीं मिला है, 1 साल से वेतन। कितनी पर्यवेक्षिकाएं हैं आपके? हम पर्यवेक्षिका टोटल कितना हम लोग को समान काम का समान वेतन नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग आंदोलन और मुख्यमंत्री से हम लोग
मांग कर रहे हैं कि बाल विकास महिला पर्यवेक्षिका को अस्थायीकरण किया जाए, समान काम का समान वेतन भुगतान किया जाए। अपनी मांगों को लेकर ये लोग आज धरना पर बैठी हुई हैं। इसमें इनका मुख्य मांगे हैं अस्थायीकरण। पदाधिकारियों के द्वारा जो है छटनी संविदा पर इसका हम कंटिन्यू नहीं होने देंगे। इन नाम पर इनको डराया धमकाया जाता है और टॉर्चर किया जाता है। इनका जब तक सरकार के द्वारा नियमितकरण नहीं किया जाता है तो ग्रेड पे बैंड और महंगाई भत्ता के साथ इनका 30,000 का भुगतान किया जाए। दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री 12,000 रुपया पर इनको खटाया जा रहा है, जबकि टोला सेवक कौन आए दिन पेपर में आ रहा है 7,000 से 10,000, 10,000 से 15,000 किया जा रहा है। लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला पर्यवेक्षिका है जो गांव का भ्रमण कर ये बुनियाद को खड़ा करने में काम करी है, ये राज्य और देश को बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। इनके ऊपर सरकार माननीय मुख्यमंत्री का जो है निगाह नहीं है। इसलिए अपनी बातों को रखने के लिए मात्र एक धरना और प्रदर्शन और आंदोलन ही बच गया है, जिसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, जिला पदाधिकारी, कमिश्नर साहब को ध्यान आकर्षित करने के लिए ये धरना के माध्यम से ज्ञापन देगी 8 सूत्री मांगों के लेकर, जिसमें ये महासंघ गोपुर से संबद्ध है और महासंघ इनके आंदोलन को समर्थन कर रहा है। और आगे भी यदि इनकी नियमितकरण नहीं हुआ, इनकी संविदा पर बढ़ोतरी नहीं हुआ तो एक लंबी लड़ाई होगी। जो योगेंद्र राम, जिला सचिव महासंघ। जन वितरण प्रणाली की लाइसेंस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के नजदीक आते ही पुलिस मुख्यालय में चरित्र प्रमाण पत्र हेतु लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। लोग सुबह से ही प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। पुरुष अभ्यर्थी सहित महिला अभ्यर्थी भी काफी संख्या में पहुंचती है। साथ ही विकलांग उम्मीदवार भी आते हैं, लेकिन महिलाओं एवं विकलांगों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किस चीज का आवेदन है? आचरण प्रमाण पत्र के लिए। क्यों, क्या जरूरी है? जन वितरण प्रणाली के लिए आवेदन करना है। लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, इसमें मांग रहे हैं। जी। क्या नाम हुआ? चंद्रवीर यादव। सावन की अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, मानो सभी के पांव खुद ब खुद मंदिरों की तरफ खींचते चले आ रहे हों। सुबह से ही मंदिरों में लाउड स्पीकर पर शिव की नचाई से पूरा वातावरण पूरे दिन गूंजमय रहा। वहीं कई शिवालयों में दूर दूर से लोग जल लेकर पहुंचे तथा शिव का जलाभिषेक किया। वहीं लहरियासराय के केएम टैंक स्थित शिव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। देह में
भी काफी संख्या में भक्तों ने बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण किया। कामनाली महादेव है और सावन का सोमवार जो है तो विशेष महीना माना गया है। पूजा के लिए आते हैं, उनका मनोकामना पूरा होता है। और ये जो है तो बहुत प्राचीन महादेव है, कपिल मुनि का स्थापना किया हुआ है। ये महादेव अंकित है और ये जागृति किए, क्या नाम है, कपिल मुनि। उसके बाद में यहाँ से जनकपुर प्रस्थान किए थे इसको जागृत करके। और यहाँ जो है तो सावन में बहुत भीड़ होती है और क्या नाम है तो बहुत कमरिया, यहाँ जो है तो कमरिया का ज़्यादा भीड़ होता है। और सावन महीना हर महीना से प्रशस्त महीना माना गया है। ये बहुत अच्छा महीना है, उसमें जलाभिषेक रुद्राभिषेक का बहुत महत्ता है। जो यहाँ जाति लोग आकर के बाबा को पूजा अर्चना करते हैं, अपना मनोकामना मानसिक फल पाते हैं। सदाशिव पंडा चमड़े का सामान, मोबाइल, सोना चांदी आदि के
बताइए। ये उगना मंदिर है, विद्यापति बोध स्थल, विद्यापति को बोध यहीं पर हुआ था। उगना महादेव है और अंकुरित महादेव है। चिरकाल से इनकी पूजा पाठ हो रही है। सावन की ये महत्ता है। सावन की महीने में जलाभिषेक की प्रमुखता है। ये देवघर जाइए चाहे किसी धाम पर जाइए, शिवलिंग पर जलाभिषेक एक माने रखता है। लिंग जो है वो भग में है, भग में लिंग उष्णोदक होता है, इसलिए गंगाजल शीतलता प्रदान करती है, इसलिए जलाभिषेक होता है। और सावन की महीना में ये एक विशेषता है यहाँ की, इस स्थान की। ये आप जहाँ खड़े हैं वो काली मंदिर है, जगदम्बा की मंदिर है, दुर्गा की मंदिर है यहाँ, और एक साधु थे बैताल बाबा, उन्हीं का निर्माण किया हुआ ये मंदिर है जहाँ आप खड़े हैं। विशेष अब मेला घूम रहे हैं, देखिए मेला की क्या परिस्थिति है। जल की महत्ता है, गंगा जल की महत्ता है, पूजा पाठ की महत्ता है।
खून दीजिए, फिर उतना ही खून ब्लड बैंक आपके मरीज को फ्री में देगा। अगर आप खून का इंतजाम नहीं कर पाते हैं तो ब्लड बैंक आपको खून नहीं देगा। यहाँ तक कि आप पैसे देकर भी खून नहीं खरीद सकते। मगर DMCH के कुछ स्टाफ ऐसे भी हैं जो 5000 रुपये लेकर 1 यूनिट खून का इंतजाम ब्लड बैंक से ही करवा देते हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि ब्लड बैंक के स्टाफ की मर्जी से ही यह गोरख धंधा हो रहा है। आइए देखते हैं मरीज के परिजनों ने क्या कुछ कहा DMCH के बारे में। कहाँ घर हुआ? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला में कौन सा ब्लॉक है? थाना कौन सा है? थाना बिस्फी थाना है। यहाँ पे पेशेंट कौन है आपके ज्ञानिक वार्ड में? बहन है। क्या हुआ? कल आप लोग कल आए थे यहाँ ज्ञानिक वार्ड में? क्या कल आए आप यहाँ पे एडमिट कराया, उसके बाद क्या चल रहा है? क्या आपकी पेशेंट अभी कैसी है? प्रेग्नेंट थी, क्या हुआ बताइए मुझे। 12% कल से मतलब उसका खून जा रहा है। जब हम लाए हैं फिर भी खून जा रहा है, घड़ी से खून जा रहा है। यहाँ आके रख दी है, दवा लोग मंगवाया है, दवा मंगवा लिया है, अपना दिया है, देते जा रहा है। तो जो कहता है लाना। तो मतलब रात से आप लोगों को जो कहा जा रहा है डॉक्टर की तरफ से वो कर रहे हैं, दवा ला रहे हैं। कितने की दवा लाए होंगे अब तक? दवा तो 3-4 हज़ार को ले आए हैं। 2000 का दवा तो एक ही बार लाए हैं। 2000 की दवा एक ही बार लाए? 1460 रुपया एक बार लाए हैं। ऐसे 200, 300, 150 ऐसे लाते रहते हैं। लगभग 4-5 हज़ार की दवा आपने लाया है। खून की भी रिक्वायरमेंट थी पेशेंट को आपके? 5000 का खून भी लाया। खून कितने का लाया आपने? 5000 रुपये का। कहाँ से मिला 5000 रुपये में ये खून आपको? ये कहाँ से मिला? अरे वो आदमी मान लो कोई था, हमको कहीं से ला के दे दिया। DMCH से ही ला करके दिया? हाँ, चाहे जहाँ से ला के वो दे, हाँ। ला के दिया। 5000 रुपया लिया आपसे। कौन था वो आदमी, कुछ बता सकते हैं? नहीं, अभी वो आदमी है पर यहाँ पे नहीं, चला गया। हॉस्पिटल का ही आदमी था? हाँ, रहता तो इस जगह है। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए कि अभी जो आपके पेशेंट है जो प्रेग्नेंट थी, क्या हुआ अब तक? क्या है मतलब बच्चा ठीक है? क्या ठीक है, बच्चा तो मर चुका है। वही डॉक्टर लोग कहा जो बच्चा मर चुका है। कब कहा ये डॉक्टर ने कि बच्चा मर? आज सुबह में। कल रात में आपने एडमिट किया था? रात भर इलाज चला, सुबह कह रहे हैं कि बच्चा ख़त्म हो गया। बच्चा नहीं है, इसको बच्चा ख़त्म हो चुका है। जो खून दीजिए 2% को मान लीजिए उसको ताकत आएगा तो हम उसको निकाल देंगे। ऐसे निकलो व्यवस्था भी रहती है या तो दरभंगा में वही दशा है। DMCH में आओ नहीं कुछ जानिए जी, इतनों दवाई हम लोग दे रहे हैं। DMCH में जाइए तो पता लगाइएगा, वहाँ तो और में कुछ PMCH में। हाँ हाँ, जो कितना बड़ा संस्थान है पटना के अंदर है। तो यहाँ क्या दे रहे हैं? यहाँ तो हम अभी देखे हैं पेशेंट सब कह रहा है कि एक भी दवा, 3-4 पेशेंट ऐसे हैं जो रात एडमिट हुए हैं जिनको एक भी दवा यहाँ से नहीं मिली। 4000, 5000 सरकार में कुछ नहीं मिला। रजिस्टरवा देखो तो कितने मिले थे तारीख से नहीं, लेकिन आपका रजिस्टर तो कह रहा है कि हम दे रहे हैं, लेकिन पेशेंट के जो पेशेंट के कितना दीजिएगा ना, वो एगो दवाई नहीं मिलेगा, वो कहेगा कुछ नहीं मिला। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।